मुश्ताक साहब, आप ज़िला किश्तवाड़ में चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के तहत तैनात है यहाँ पे। तो आपने इस हॉर्टिकल्चर को किस तरीके से वसी किया? क्योंकि हॉर्टिकल्चर ही ऐसा महकमा है जो ज़मींदारों को फ़ायदा देता है और देता आ रहा है। तो किस किस्म की स्कीमें आपके पास हैं और ज़मींदारों को किस किस्म का फ़ायदा उठाना चाहिए आपके महकमे से? बेसिकली जो आपका फरमाना है कि बैकबोन ऑफ द फार्मर्स कम्युनिटी वो तो हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और मेन हार्टिकल्चर। हमारा ये मेरे हायर ऑफिसर्स हैं, इवन की कमीशन लेवल तक मेरे जो हमारे चौधरी साहब हैं, वो चाहते हैं हम घास रूल ले तो जाकर ज़मींदार को ये बस समझाएं। हम कोशिश करते समझा रहे हैं, डे बाई डे हमारा ये काम रहता है कि लोग हार्टिकल्चर में आएँ और काम करें और अपने एक कनाल ज़मीन से लेकर 20 तक 50 तक 100 कनाल ज़मीन जिसकी होगी उसमें हार्टिकल्चर प्लांट्स लगाए, हार्टिकल्चर क्रॉप लगाए, ताकि हमारा इलाका एक अपने ज़मींदार जो हैं अपने टाउन पे खड़े हो सके, अपना रोज़गार कमा सके। यानी पहले हम 20 कनाल देते थे, अब हम डॉक्टर साहब ने ऐलान 1 कनाल से लेकर डीप प्लांट हम दे रहे हैं। 1 कनाल, 4 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल, जैसे भी हम चाहते हैं कि ज़मींदार को बात समझ आए। हमारे पास मुख्तलिफ स्कीम्स हैं जिसमें हम प्लांट जैसे मिद है, हमारे पास है, PMDP है, समाम है, PMKSY है, आत्मा है, NFSM है, कैपेक्स है। हमारा फोकस रहता है प्लांटेशन पे। यानी जैसे हम प्लांटेशन देते हैं, हम एरिया एक्सपेंशन पे जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सपेंशन प्लांटेशन, उसमें हम ज़मींदार को अगर 1 हेक्टेयर उसका ज़मीन ले लेंगे यानी उसकी नकल ले लेंगे तो हम उस पर उसको खर्चा 18,000 रुपये फी हेक्टेयर देंगे। उसके अलावा रिजोल्यूशन ऑफ ओल्ड एंड आर्चर्स जो बागात लोगों ने पहले अपने लेवल पे लगाए वो ख़राब हो चुके हैं या बूढ़े हो चुके हैं, उनमें हम 20,000 रुपये पर कनाल उसके लिए वो इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि उसको वो फिर जिंदा करें, फिर रिवाइव करें उस बाग को। उसके अलावा अगर उसको पानी की किल्लत हो यानी पानी की सख्त उसको अशद ज़रूरत हो, पानी तो बाग को चाहिए, अगर कहीं सोर्स नहीं है तो अपना वो वाटर हार्वेस्ट टैंक बना सकता है जिसमें हम उसको अच्छा दे सकते हैं। वाटर हार्वेस्ट कर ले, टैंकी बनाए, वही पानी इस्तेमाल करके अपने बाग में इस्तेमाल करें। उसके अलावा हम मैकेनाइजेशन यानी अबोव 8 HP बिलो 8 HP ट्रैक्टर्स, टिलर्स ज़मींदारों को जो अपनी बाग में काम करें, बाग में वीडिंग करें या अपने बाग को उसमें हल जोते, उसके लिए टिलर सब्सिडी हम ज़मींदारों को फराहम करते हैं। उसके अलावा हम जो अपने वो एक्सपोजर विजिट कराते हैं, अपने स्टेट में कराते हैं, विद डिस्ट्रिक्ट कराते हैं, आउट ऑफ स्टेट कराते हैं। हम अच्छे बाग वालों को ले जाते हैं, उनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो खुद सीख के आते हैं यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छी नर्सरी में सीखे ताकि वो आके अपने इलाके में काम करें और अपना भी बाग तैयार करें। उसके अलावा हम ज़मींदारों को देते हैं एक पैक हाउस जिसमें अपने फल को उतार के अपने उस पैक हाउस में रखें, उसके बाद उसको स्टोर भी करें, ग्रेड भी करें, जब मर्जी तब बेचें ताकि उनका माल ज़ाया न हो। अगर वो उसमें 3-4 लाख खर्चा है, डिपार्टमेंट उनको 2 लाख रुपये सब्सिडी दे रहा है। उसके अलावा जो हम करते हैं वर्मी कंपोस्ट, अब लोगों ने माल रखना बंद कर दिया है, अब चौपाई नहीं रख रहे हैं, बहुत जगह परेशानी आ रही है, अब खाद की बड़ी जरूरत। हम चाहते हैं कि उनको ऑर्गेनिक खाद मिले, वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खाद जो बहुत प्लांट के लिए फायदेमंद है। हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करवा रहे हैं जिसमें वो अपना जो भी डाल के उसमें गोबर बनाते हैं, उसमें 50% बल्कि 50,000 रुपये, अगर लाख रुपये खर्चा है हम उसको 50 रुपये दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बड़ी स्कीमें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग आ जाए। आए दिन हम करते हैं कि हम कैंप करते हैं, छोटे मोटे कैंप करते हैं, ब्लॉक लेवल पे, जोन लेवल पे करते हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं। हमारा ही लोगों को मैसेज रहता है कि लोग मुझसे रब्ता करें, एज चीफ हार्टिकल्चर मुझसे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, या मेरे हार्टिकल्चर अफसर जो अवेलेबल उनसे रब्ता करें, जो फील्ड में काम और टेक्निशियन मशीनरी काम उनसे रब्ता करें। और हम पम्पलेट्स देते हैं, तो खुद लोग पढ़े या जो भी उनको चाहिए। हमने डॉक्टर साहब ये फरमा रहे थे कि उनको डोर स्टेप पे उनको प्लांट दिया जाए। अगर देखा जाए मुश्ताक साहब, बहुत सारे ज़मींदार का कहना है कि हम तक स्कीमें नहीं पहुंचती हार्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर्स की, जो भी आपके मुलाजमीन है तहसील लेवल है चाहे ब्लॉक लेवल पर, हम तक पहुंचती नहीं। आपके उनका क्या आप कर रहे हैं? आपका फरमाना बजा है। जब मैंने हार्टिकल्चर ज्वाइन किया था एज जो किश्तवाड़, तब मेरे पास मुझे लगता 22 से 24 आदमी थे। एज ऑन डेट मुझे पूरे किश्तवाड़ में 1 बंदा है, पूरे छात्रों तहसील मुगलों तहसील में 1 बंदा है। यानी स्कैर्सिटी ऑफ स्टाफ इतनी मेरे पास है कि हम बोल नहीं सकते। अब 1 बंदा 50 पंचायतों में कैसे पहुंच जाए,
छात्रों में इतनी पहुंच आती है, मगर एक बंदा मेरे पास है, स्टाफ की बहुत कमी। अब डॉक्टर साहब ने रेफर कर दी पोस्टें SSB को, जो ही वो उनको एडवर्टाइज निकालेंगे, अगर वो आएंगे तो हमें ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन एज दैन डेट स्टाफ की कमी की वजह से मैं खुद कोशिश करूँ हर इलाके में पहुँच जाऊँ, और जो अवेलेबल स्टाफ मेरे पास है 50% कम है, वो भी कोशिश करते हैं कि हर जगह पहुँच, लेकिन हर गाँव में हर डोर डोर वो पहुँच पाते हैं स्टाफ की कमी की वजह से। तो उनके लिए क्या आप फरमान कर रहे हैं, किस किस्म के उनके पैगामात आप भेज रहे हैं अपने ज़रिए, ताकि वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें? मैंने अपने फील्ड स्टाफ को ये डायरेक्शन दी है कि वो जितने भी हमारे इलेक्टेड BDC, DDC, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान जो पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, उनको चुना है, उनसे मीटिंग ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, अपने जोन लेवल पे उनको बुला के उनसे डिटेल बात करें। जैसे कल भी मैंने बोंजवा से 5 सरपंच यहाँ बुलाए थे, उनसे मैंने डिटेल बात की। अगर उन तक बात पहुँचेगी, वो अपने लेवल पे अपने इलाकों में ये बात पहुँचा सकते हैं। जब तक हमारा स्टाफ फुलफिल हो सकता है, तब तक हम इस तरीके से काम को चलाएंगे। ज़िला किश्तवाड़ का दूर दराज इलाका मड़वा, वड़वन, पाडर, दक्षिण एरियाज है जो कट ऑफ रहते हैं, और ख़ासकर सरकारी स्कीमों का उन लोगों तक कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो किस किस्म के आप उन तक पैगाम दे रहे हैं? उनके लिए जब यहाँ मामूल रहता है, वहाँ प्लांटेशन जब बर्फ़ गलती है अप्रैल में तब करते हैं, क्योंकि बर्फ़ एडवांस यहाँ गिरती है। जब मैंने 2-3 महीने से पहले मैंने यहाँ ज्वाइन किया, तो मैंने इस बार पहली बर्फबारी गिरने से पहले ही मड़वा में प्लांट मटेरियल पहुँचा दिया, और अल्लाह के फजल से वहाँ प्लांट लग भी चुके हैं। उसके अलावा वहाँ भी वर्मी कंपोस्ट मेरे 5 स्क्वायर बने हैं, और हैंडलिंग यूनिट भी एक बना है, और हम उसको मजीद नॉर्मल हाइट प्लांट वहाँ भेज रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल डब रहेंगे। जो ही बर्फ़ गलेगी हम उनको भी वहाँ प्लांट करवाएंगे। हम चाहते हैं, मैंने खुद वहाँ दौरा किया, मैंने मड़वा, बोड़वन, दक्षिणी यहाँ से जाऊँगा, हम चाहते हैं वहाँ भी वालनट, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ वालनट का पोटेंशियल ज़्यादा है, वालनट वहाँ ज़्यादा करें। तो इंद्रवाल में अगर देखा जाए, बहुत सारे ज़मींदार तबका आपसे मिलने आया, कैंप के ज़रिए वो चाहते हैं कैंप लगाया जाए, तो किस किस्म के कैंप लगाए और किस किस्म के फार्मर तक आपने अपनी जो स्कीमें वो पहुंचाई? जब भी हम कैंप करते हैं तो हम ज़मींदारों को आसान ज़बान में, यानी आसान लैंग्वेज में हम ये बताते हैं भाई हमारे पास इतनी स्कीमें हैं, इसमें टिल्लर हो, मैकेनाइजेशन हो, इसमें एरिया एक्सपेंशन हो, इसमें हैंडलिंग यूनिट हो, इसमें वर्मी कंपोस्ट हो, इसमें यानी अपना वो TBO यानी जो हम एप्रीकार्ड लगाते हैं उसमें तेल निकलेगा। लेकिन ज़मींदारों को सिंपल बोलते हैं प्लांटेशन कर दो भाई, जिस किस्म का प्लांट जहाँ जैसे पोटेंशियल होगा। कहीं हमारे छात्रों में ज़्यादा तो वालनट का पोटेंशियल है, ऐसे हमारे भोजमा मुझे लगता है इस भोजा बोला एप्पल वो लगाए, इसी तरह जैसे डिपेंड्स अपॉन द एरिया। लेकिन हम चाहते ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट हमारा ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ वालनट का है। अगर लोग ज़्यादा वालनट की तरफ जाएंगे तो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और ये खुद कफील बन सकते हैं।